अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोफाइल। माय नेम इज़ हुसैन कुल और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की सेकंड क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब्स। पिछली क्लास में हमने फाइल एप्लीकेशन मेन्यू और उसके साथ साथ होम टैब्स मुकम्मल पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट टैब एंड डिज़ाइन टैब। सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास पेज सेक्शन आता है, टेबल्स है, इलिस्ट्रेशंस है और लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टैग्स और सैम्पल मेन्यू हम जिसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कवर पेज। इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज, फर्स्ट करके आपने कोई एप्लीकेशन या आपने कोई बुक वगैरह बनाई या कोई डॉक्यूमेंटेशन की, उसके लिए आपको कवर पेज की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से बना भले कवर पेज उठा सकते हो। यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट को टाइटल देना है। फर्स्ट कर मैं इसको टाइटल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपने सब टाइटल देना है इसको। इसी तरह आप यहाँ पर डेट, कंपनी नेम एंड कंपनी एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। इसके लिए अगर आपने कवर पेज चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इसको। फर्स्ट करके मैं यहाँ पे ग्रिड ले रहा हूँ, तो आपकी वर्डिंग वही होगी बट डिज़ाइन आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लैंक पेज। फर्स्ट करके आप एक फाइल में काम कर रहे हो, आपने फाइल में काम की, अब आप चाह रहे हो कि आपको एक खाली पेज चाहिए, तो आप यहाँ से ब्लैंक पेज ले सकते हैं। फिर हमारे पास आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से हम किसी भी पेज को तोड़ सकते हैं। फर्स्ट करके आपने एक काम किया, अब आप चाह रहे हो कि मुझे यहाँ पर पेज को ब्रेक करना है, सेकंड पैराग्राफ पर पेज को ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम शॉर्ट की भी इस्तेमाल करते हैं और सिंपल यहाँ से भी पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो आपकी बाकी जो वर्डिंग होगी वो नेक्स्ट पेज पर चली जाएगी। शॉर्टकट उसका यही है कि आप क्लिक करें और देन कंट्रोल एंटर से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेबल। अगर आपने कोई रो और कॉलम में काम करना है तो हम उसके लिए टेबल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप आए टेबल्स पर, टेबल्स डाउन एरो पर आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ग्रिड मौजूद है। जितने आप सिलेक्शन लेते आएंगे उतने आपके पास रो और कॉलम्स आते जाएंगे, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर फर्स्ट करके मैंने 3x3 टेबल लिया। 3x3 से मुराद आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम्स आपके पास आ जाएंगे। जैसे मैंने कॉलम लिया तो हमारे पास ये टेबल टूल्स के ऑप्शन के नाम से 2 टैब्स ओपन हो गए। पहला हमारे पास है डिजाइन टूल, दूसरा हमारे पास है लेआउट। डिजाइन में हमारे पास टेबल स्टाइल ऑप्शंस, टेबल स्टाइल्स एंड देन बॉर्डर्स वगैरह होते हैं। टेबल पे फर्स्ट करके मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा नेम। टैब से आप दूसरे कॉलम में जंप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरह मैंने लिखा। यहाँ पे बाकी ये जस्ट आपने समझाने के लिए। डिजाइन पर हम आते हैं। अगर आपने फर्स्ट करके टेबल को स्टाइल देना है तो आप यहाँ से टेबल को स्टाइल वगैरह दे सकते हैं, नॉर्मल स्टाइल होते हैं। यहाँ पे आप टेबल स्टाइल ऑप्शंस में अगर आपको फर्स्ट कॉलम चाहिए, फर्स्ट कॉलम जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास और स्टाइल से आप ये लेते हो तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो होता है कलरफुल है तो नहीं होगा। हैदर रो जो टॉप रो होते हैं हैदर रो के लिए आती है, चेक लगे तो लेके आती है। टोटल रो जो आपके पास लास्ट रो होती है वो आती है। मेरे पास लास्ट कॉलम आपके पास ये होता है। बैंडेड रो का मतलब होता है आपके पास वो वाइट और कुछ कलरफुल है तो वो बैंड खत्म कर देते हैं। बैंडेड रो को खत्म करे, बैंड करने, कॉलम को बैंड करने, कॉलम को बैंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास अगर आपने फर्स्ट करके नॉर्मल ग्रिड ली हुई है और आप चाह रहे कि भाई अपने हिसाब से शेड फिल करना चाहते हैं, यहाँ से अभी आप शेड फिल कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास होते हैं बॉर्डर स्टाइल्स। बॉर्डर स्टाइल्स आपके पास अगर आपने अपने मुताबिक उसको लाइनों को, बॉर्डर्स लाइनें जो होती हैं उसको डिज़ाइन देना चाह रहे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से लाइन स्टाइल
यहाँ से उसकी विड्थ सेलेक्ट कर सकते हो या आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। बॉर्डर पेंट हमारे पास ऑन है। आपने जिस लाइन को कलरफुल बनाना है उस पर क्लिक करके ड्रॉ करें तो ये आपके पास इस तरह कलरफुल बनाएगा। फिर अगर आप चाह रहे हैं कि आपने यही चीज़ें बॉर्डर्स के थ्रू अप्लाई कर ली तो मैंने तमाम टेबल को यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने नो बॉर्डर पे बॉटम टॉप लेफ्ट राइट नो बॉर्डर्स ऑल बॉर्डर्स आपने आउटसाइड लगाना है इनसाइड लगाना है इनसाइड हॉरिजॉन्टल इनसाइड वर्टिकल आप लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल लगा दिया इनसाइड बॉर्डर्स। तो इस तरह हम टेबल में मुख्तलिफ डिजाइनिंग का काम करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है लेआउट। लेआउट के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास टेबल ड्रॉ रो कॉलम्स मर्ज मुख्तलिफ मेन्यूज पड़ी हुई है। सो सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें सिलेक्शन। अगर आपने सेलेक्ट करना है सेल को तो सेल को सेलेक्ट करेगा। अगर आपने सेलेक्ट कॉलम तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेगा। अगर आपने किसी मखसूस रो को कर ले तो आप सेलेक्ट रो करें तो रो को सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपने सेलेक्ट टेबल तो मुकम्मल टेबल सेलेक्ट कर देगा। व्यू ग्रिड्स हमारे पास होते हैं लाइनें। फर्ज करके आपने इस पे डिजाइन के अंदर नॉर्मल अप्लाई किया बॉर्डर आपने नो किया तो आपके पास शो नहीं हो रहा टेबल जो बॉर्डर्स है वो शो नहीं हो रहे। अगर आप लेआउट में व्यू ग्रिड्स पे क्लिक करते हो तो वो आपको आपके रो और कॉलम्स के बॉर्डर्स शो करवा देगा। यहाँ पे मैंने डिजाइन में बिल्कुल नॉर्मल एक बॉर्डर अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में भी सिंपल अलाइनमेंट है कि आपने उसको जो टेक्स्ट आपके पास उसको सेंटर पर रखना है राइट पर रखना है। तो मैं इसको सेंटर पर रखता हूँ तो आपके पास टेबल सेंटर पे आ जाएगा। या अलाइनमेंट से आपके टेबल के मैं इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। देन आप प्रॉपर्टीज पर है इसको सेंटर पे करें सेंटर पे। अगर आप उसको राइट साइड पे तो राइट पे इस तरह आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में आप अपनी मर्जी के हिसाब से टेबल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ड्रॉ टेबल लिया। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक बॉक्स बनाए। अगर आप चाह रहे कि मैंने इसके अंदर कॉलम्स बनाए कॉलम्स भी आप बना सकते हो। बेसिकली इस तरह कलरफुल एक डिज़ाइन के हिसाब से इसलिए आ रहा है कि आपने डिज़ाइन पे यहाँ पे सिंपल ये दिया। अगर आप बॉर्डर स्टाइल पे आते हो उसको नन कर दो फिर जब आप टेबल ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट एक लाइन सी आएगी। इसी तरह हमारे पास होता है इरेज। अगर आप चाह रहे हो आपने इरेज करना है तो आप सिंपल क्लिक के जरिए भी इसको इरेज कर सकते हो या आप सेलेक्ट करके भी इसको इरेज कर सकते हो। टेबल को अगर आपने इरेज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फिर हमारे पास आता है रो एंड कॉलम्स के अंदर इंसर्ट अबव इंसर्ट बिलो इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट। अगर आप चाह रहे हो कि आपने अबव एक रो चाहिए तो आप इंसर्ट अबव करें तो आपको ऊपर एक रो मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल टाइप कर दिया। अब अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपको लेफ्ट साइड पर एक कॉलम चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट करें तो आपके पास एक कॉलम से आ जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा रो। अब अगर आप चाह रहे हो कि आपको राइट साइड पे एक कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट करें तो आपके पास राइट साइड पे कॉलम आ जाएगा। अगर आपको बिलो चाहिए तो इंसर्ट बिलो करें तो आपके पास बिलो एक रो आ जाएगी। यहाँ पे आप मार्किंग करें। इसी तरह हमारे पास आता है डिलीट। अगर आपने फर्ज करके कोई सेल को डिलीट करना है लेट सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर दूँ नॉर्मल सा जिसमें मैंने 2 कॉलम्स बने 2 रो बने। आप इसमें टेक्स्ट लिखें।
नंबर ड्रॉ। अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपने इसको डिलीट कर लें तो इंसर्ट अगर डिलीट कॉलम करते हो तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है। मैं उसको वापस लेके आता हूँ। अगर आपने रो डिलीट कर लें तो आपका पूरी रो डिलीट हो जाती है। जहाँ पर आपका कर्सर जिस सेल में मौजूद है तो ये उसी को लिंक कर रहा होता है। फिर इंसर्ट अगर आप टेबल डिलीट कर सकते हो। अगर आप डिलीट सेल करते हो तो इसमें ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। सेल शिफ्ट सेल लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट वाला है वो वहीं पर आ जाए। अगर आप चाह रहे हो कि शिफ्ट सेल आप जो नीचे वाले वो ऊपर आ जाए, जिसको आप डिलीट कर रहे हो तो वो डिलीट हो जाए। सिर्फ वर्डिंग का फर्क होता है। अगर आपने टेबल डिलीट कर लिया तो डिलीट टेबल, पूरा मुकम्मल आपके पास टेबल ही डिलीट हो जाएगा। फिर हमारे पास आते हैं मर्ज ऑप्शंस। मर्ज में आपके मर्ज सेल एंड स्प्लिट टेबल। अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैंने तमाम कॉलम्स को मर्ज करना है तो आप सिंपल इसको सेलेक्ट करें, देन आप मर्ज करें। आपने मर्ज किए, टेक्स्ट को सेंटर पे लेके आना चाहे तो होम पर आके इसको सिंपल सेंटर पे कर ले। फिर हमारे पास होता है अगर आप चाह रहे हो कि आपने किसी सेल को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो मिसाल के तौर पर मैंने इंग्लिश वाले सेल को स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट सेल करें। मैंने इसको 2 कॉलम्स और 1 रो में करना है तो 2 कॉलम्स 1 रो में कर लो तो इसके अंदर एक सेक्शन बन जाएगी। अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे इसको स्प्लिट करना है 2 कॉलम्स 2 रो में तो सिंपल इसी तरह कर लो। मैंने यहाँ पे लिखा ओरल, आप इसको मर्ज करना चाहो तो इसको मर्ज से कर सकते हो, देन आप सेंटर पे करें। तो इस तरह हम इसमें मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल का मतलब होता है अगर आपने टेबल को स्प्लिट करना है, यहाँ पे आपने उसको तोड़ना है 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया तो स्प्लिट टेबल कर, तो ये टेबल आपके पास स्प्लिट है। कोई आप रिजल कोई वो लिखते इवनिंग, जो आपके पास इवनिंग शिफ्ट आपने लिख दी। अगर आपने फर्स्ट करना है इसको वापस जोड़ना है तो वापस जोड़ने के लिए आपने टेक्स्ट को हटाना है, देन डिलीट प्रेस करना है तो ये आपके पास दोबारा से मर्ज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास आता है सेल साइज। सेल साइज में हमारे पास सबसे पहले मैं इन ऑप्शंस को थोड़ा हटा लेता हूँ। एंटायर रो, मैं टॉप सेल को भी हटा देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर आता है सेल के अगर आपने फर्स्ट करके हाइट बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, हमने इसकी चौड़ाई बढ़ाई तो आप विड्थ बढ़ा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का मतलब होता है कि आपके तमाम रो और कॉलम सेम एक ही साइज के हो जाए। डिस्ट्रीब्यूट रो तमाम रो एक साइज के, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कॉलम भी एक साइज के हो जाए। ऑटो फिट हमारे पास आता है। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब होता है कि जितने आपकी टेक्स्ट होगी उसी हिसाब से आपके पास आपके कॉलम की विड्थ होगी। अगर आप चाह रहे हो कि ऑटो फिट टू विंडो तो फिक्स विंडो के हिसाब से होगा, आप जितने भी कॉलम इंसर्ट करते जाओ वो इसमें एडजस्ट होता जाएगा। अब अगर आप चाह रहे हो कि अगर उसको कॉलम विड्थ के हिसाब से करते हो तो कॉलम की एक फिक्स विड्थ होगी, उसी विड्थ को वो आगे कन्वर्ट करता जाएगा। फिर हमारे पास आता है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स में आपके टेक्स्ट की पोजीशंस होती है कि आपने उसको टॉप सेंटर पे, टॉप और राइट साइड पे लेके आना है, बिल्कुल मिड पे लेके आना है, लेफ्ट साइड पे लेके आना है। तो आपके पास टेक्स्ट की लोकेशंस होती है, टेक्स्ट डायरेक्शंस है, आप टेक्स्ट की डायरेक्शंस वगैरह चेंज कर सकते हो इसमें। फिर हमारे पास आता है सेल मार्जिन्स। अगर जिस तरह हमारे पास पेज सेटअप में पेज मार्जिन्स था, इसी तरह सेल मार्जिन्स में कि कितना फासला छोड़ के आप चाह रहे हो कि आपकी वर्डिंग शुरू हो जाए। तो मैं ज़्यादा नहीं, तमाम सेल्स को मैं 0.1 दे रहा हूँ, टॉप से बॉटम से। इसी तरह आप लेफ्ट साइड से मार्जिन दे सकते हो, मैं 0.1, या राइट साइड से भी 0.1, देन आप ओके करें तो आप देख सकते हो 0.1 फासला इसने टॉप एंड लेफ्ट एंड देन बॉटम और राइट से टेक्स्ट का ले लिया। फिर हमारे पास आता है सॉर्ट। सॉर्ट में हम करते क्या है कि आपने जिस तरह हमने होम में पढ़ा था, सॉर्ट ऑर्डर होता है आपके पास, आपके टेक्स्ट को, आपके नंबरिंग को A to Z ऑर्डर पे और Z to A ऑर्डर पे लेके आता है। जिस तरह मैं इसको अगर लेके आना चाह रहा हूँ तो आप सॉर्ट पर आए,
आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर पे करें, ओके करें तो आपका मुकम्मल टेक्स्ट ए टू जेड आएगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर पे करें तो जेड टू ए आ जाएगा। अगर आप इसी तरह नंबर्स जैसे आपके पास है सेंडिंग पे करें, ओके करें तो ए टू जेड आपके पास नंबरिंग में आ गया, मतलब 21 देन 22 देन 23। इसके बाद हमारे पास है रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम और इसके साथ साथ आते हैं फॉर्मूला। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम सबसे पहले यहाँ इसको कर लेते हैं, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से लेफ्ट साइड पे अब हमारे पास यहाँ पर है कन्वर्ट टेक्स्ट। ये अगर आप फर्स्ट करके आपने एक टेबल बनाया हुआ है और आप उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हो कि मैं उसको टैब्स में लेके आना चाह रहा हूँ तो यहाँ से बॉर्डर्स खत्म हो जाएगी, सिंपल ये टैब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने इसी टेक्स्ट को फर्स्ट करके आपने कोई इस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप चाह रहे हो कि उसको आप टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी सिंपल वही तरीका है। इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आने के बाद आपके पास है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आपने नंबर ऑफ कॉलम्स जितने आपने बनाए हुए, जितना आपने टैब्स यूज किया होगा रो ये खुद ब खुद सेलेक्ट करेगा, देन आप उसने ओके करना है। ओके करने के बाद ये सिंपल आपके पास टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास आता है रिपीट हेडर रो। हेडर रो से हमारे पास मुराद है फोर्स करके आप काम कर रहे थे और आपका वर्क सेकंड पेज पे चला गया। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारे पास वर्क सेकंड पेज पर आ गया। बट आप सेकंड पेज पे देखिए हमारे पास ये हेडर रो मौजूद नहीं है। अगर आपको यही हेडर रो चाहिए सेकंड पेज पे तो उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ क्लिक करना है, देन रिपीट हेडर रो पर क्लिक करना है तो आपके पास सेकंड पेज में भी हेडर रो रिपीट हो जाएगी। अगर आप चेक हटा दे तो ये गायब हो जाता। इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मूला। मैं इसको थोड़ा डिलीट इंटायर रो और बैक स्पेस करो, देन डिलीट इंटायर रो। इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मूला। आप फॉर्मूले पे आए, फॉर्मूले के अगर आपने फर्स्ट करने आप चाह रहे हो कि यहाँ पे पेस्ट फंक्शन पे है, तमाम फॉर्मूलेज मौजूद है इंशाल्लाह। एक्सेल प्रोग्राम के अंदर इसको डीपली से पढ़ेंगे। एवरेज है, काउंट है, जैसे हमारे पास डिफिनेंट है, फॉल्स है, इफ है, मैक्सिमम मिनिमम आपके पास मौजूद होता है, प्रोडक्ट होता है, सम होता है और नॉर्मल जो फार्मूला है सम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर है वो आपके पास जमा होकर आ जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं फार्मूला। इस वक्त सम अबव है तो आप अबव की जगह यहाँ पर लेफ्ट लिख दें, देन आप ओके कर। इसी तरह आप इसको भी कर, आप राइट साइड के टॉप बॉटम ये आप ऐड वगैरह एवरेज वगैरह इनका निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास था मुकम्मल टेबल्स टूल्स जिसमें हमने डिज़ाइन और लेआउट पढ़ा। इसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट के अंदर टेबल्स के अंदर, जैसे हमने इंसर्ट टेबल पढ़ा, जैसे मैंने यहाँ से टेबल इंसर्ट किया। अगर आप चाह रहे कि आपने टेबल आप मैनुअली जैसे ये ऑटोमेटिक हो रहा था, आप इंसर्ट टेबल या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट करके भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल सिंपल वही पेन टूल के हिसाब से आप अपने हिसाब से टेबल वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। टेबल्स के अंदर अगर आपने फर्स्ट करके एक्सेल के अंदर वर्क करना है तो उसके लिए हम एक्सेल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करेंगे। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब होता है आप होते तो वर्ड में है पर आपके पास एक्सेल के क्या शीट ओपन हो जाती है, ऊपर मेन्यू तमाम एक्सेल के मौजूद है। आप इसमें जो भी काम करोगे वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप बाहर क्लिक करते हो तो ये काम आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा। तो बाहर डबल क्लिक करने से यहाँ पर वापस एक्सेल के अंदर आ जाएंगे। स्केप करके भी आप इससे बाहर निकल सकते हो।
फिर हमारे पास यहाँ पर आता है टेबल्स के अंदर क्विक्स टेबल। क्विक टेबल हमारे पास भले भले फॉर्मेट मौजूद होते हैं, टेबल्स होते हैं। आपने यहाँ से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ तो ये आपके पास सिंपल है, डिज़ाइन पहले से हो चुका है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो इस तरह आप इसको बना सकते हो। आप अपने हिसाब से इस पर कलर वगैरह डेटा वगैरह पुट कर सकते हो। सो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलिस्ट्रेशन, जिसके हम पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले न्यू पेज लेता हूँ। कंट्रोल एन से आपने न्यू पेज ली, तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर टैब पर है। यहाँ से मैं कोई इमेज वगैरह, ये एक पिक्चर इंसर्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एडजस्ट मेन्यू, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। पहले हमारे पास है रिमूव बैकग्राउंड। फर्स्ट का आपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है इस इमेज के। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हिस्सा कलरफुल शो होगा, जो कलरफुल शो हो रहा है वो आपके पास रिमूव होगा। आपने इसको एडजस्ट करना है नॉर्मल से। यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें। अब जो जो हिस्सा आप चाह रहे हो कि आपने मार्क एरिया टू रिमूव करना है, तो आप इसको रिमूव करते इस तरह चेक लगा के इसको रिमूव कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट करके कुछ हिस्सों का आप चाह रहे हो कि ये रिमूव ना हो, तो मार्क एरिया टू कीप पर आप लगा सकते हो। कोई मार्किंग आपने डिलीट करनी है तो आप इस पर क्लिक कर उसी मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपकी वो मार्किंग डिलीट कर देगा। अगर आप चाह रहे हो कि बस आपने इसको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, कीप चेंज करने के बाद आपके पास जो इमेज होगी उसकी बैकग्राउंड खत्म हो जाएगी। इसी तरह आपके पास आता है करेक्शन। आप करेक्शन कर सकते हो उसमें फोर्स करके आपने उसको ब्राइटनेस या कंट्रास्ट वगैरह लगाना है तो आप इस तरह लगा सकते हैं। मैं इसको थोड़ी ब्राइटनेस कम करनी है। फिर आप चाह रहे आपने इसको रिकलर करना है, इस तरह इसको रिकलर कर सकते हो और आपने इसके कलर वगैरह चेंज करना है। इसी तरह आप आर्टिस्ट इफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास कॉम्प्रेस पिक्चर होता है, ये आपके पिक्चर को आपके जो स्टैंडर्ड साइज के ऊपर लेके आते हैं। चेंज पिक्चर पर अगर आप आते हो वर्क ऑफलाइन, तो यहाँ से आप इसी पिक्चर को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ये वाली इमेज लेगा इंसर्ट कर, तो आप इसकी जगह दूसरी पिक्चर होगी। रिसेंट पिक्चर, अगर आपने कोई इसी पिक्चर में कुछ वर्क किया और रिसेंट पिक्चर पर अगर आप आते हो रिसेंट पिक्चर इनसाइड या रिसेंट पिक्चर, तो ये वापस अपने साइज पर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास पिक्चर स्टाइल्स होते हैं। आप पिक्चर को किसी फ्रेम वगैरह में बंद करना चाहिए तो आप इस तरह रख सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पर होता है, अगर आपने पिक्चर को बॉर्डर देना है तो आप पिक्चर के बॉर्डर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। जूम थोड़ा आउट कर तो आपके पास पिक्चर इफेक्ट होती है, तो आप इसको ग्लो वगैरह पिक्चर पे लगा सकते हो। या आप चाह रहे कि आपने शेडो वगैरह लगानी तो आप शेडो वगैरह भी लगा सकते हो। आपने यहाँ से रिफ्लेक्शन लगाने तो आप रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हो। सॉफ्टनेस लगानी है, आप कितना सॉफ्ट करना चाह रहे हो इसके कॉर्नर्स को, तो आप इसको यहाँ से सॉफ्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें फर्स्ट का बॉर्डर्स इसमें से नॉट लाइन करें तब। पिक्चर लेआउट होता है, आप इसको स्मार्ट आर्ट, फिलहाल में स्मार्ट आर्ट पढ़ा नहीं है, इसको स्मार्ट आर्ट पे कन्वर्ट कर सकते हो। बाकायदा आपने इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो। और सब इसको एडजस्ट कर सकते हो। कंट्रोल जेड से रीअंडू कर दो। इसी तरह हमारे पास आता है इसमें अरेंज काम करते हैं बेसिकली पोजीशंस वगैरह के ऊपर, रेप टेक्स्ट के ऊपर, इसी तरह सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट वगैरह, और यही ऑप्शंस हैं। अभी नेक्स्ट
अगले टॉपिक में शेप्स के अंदर ही पढ़ेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शेप्स। ऑनलाइन पिक्चर, तो आप फर्स्ट करिए ऑनलाइन आपने कोई पिक्चर इंपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। शेप्स आपने इस्तेमाल करनी है तो हम यहाँ से शेप्स का भी इस्तेमाल करते हो। पिक्चर तो डिलीट कर देता हूँ। या आप कोई शेप उठा ले, जैसे मैंने एक सर्कल लेने के बाद ड्राइंग टूल्स के अंदर सेम आपके पास टूल्स ऑप्शन है और वही अरेंज ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गए। इसके अंदर हमारे पास आते हैं इंसर्ट शेप्स। आप कोई और शेप्स वगैरह यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाउन एरो ले रहा हूँ, कोई और शेप आपने इंसर्ट की, जैसे मैं यहाँ पे एक शेप ले। एडिट शेप से मुराद कि आपने शेप को चेंज करने, शेप आपकी वही होगी बट आपने मतलब अगर आपने कोई इफेक्ट वगैरह इस्तेमाल किया, इफेक्ट वही होगा, आपकी शेप चेंज हो जाएगी। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स हम इंशाल्लाह इसी एक क्लास के अंदर टेक्स्ट बॉक्स में ही पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है शेप स्टाइल्स। तो आप शेप स्टाइल्स मीन्स आप इसको कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको ब्लैक कर दूं। इस तरह अगर आपने शेप फिल को यहाँ से करना है तो आप यहाँ पे भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो। आपने शेप फिल में मोर फिल कलर करने, आप अपने हिसाब से कलर या स्टैंडर्ड कोई आप फिक्स कलर बनाना चाह रहे हो कर सकते हो। इसी तरह आप पिक्चर वगैरह इसी के अंदर लगाना चाह रहे हो, वर्क ऑफ लाइन, जैसे मैं यहाँ पर इस पिक्चर को इंसर्ट कर रहा हूँ तो उसी शेप के अंदर वही पिक्चर आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। शेप फिल के अंदर ग्रेडियंट्स कलर लगाने, आप ग्रेडियंट कलर लगा सकते हो। इसी तरह हमारे पास शेप फिल के अंदर आपने कोई टेक्सचर वगैरह लगाना है, टेक्सचर वगैरह लगा सकते हो। शेप आउटलाइन हमारे पास होते हैं, आप शेप को कोई आउटलाइन वगैरह दे सकते हो। उसके मोर कलर्स तो सेम है, विड्थ उसकी बढ़ा सकते हो आप। इसी तरह हमारे पास अगर आपने उसमें आउटलाइन स्टाइल वगैरह डॉटेड वगैरह डैश पे लेके आना है तो आप उसको लेके आ सकते हो। फिर शेप्स इफेक्ट होता है हमारे पास, जिस तरह हमने पिक्चर के ऊपर अप्लाई किया था आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। या आप शेडो वगैरह लगाना चाहो शेडो वगैरह लगा सकते हो। फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन वगैरह आप चाह रहे हो रिफ्लेक्शन लगा सकते हो। सिंपल एक कूल सी शेप हमारे पास यहाँ पे बनी। आप सॉफ्टनेस वगैरह लगा सकते हो, इसको सॉफ्ट करना चाह रहे हो। बट जब आप यहाँ से शेप प्रेस्ट वगैरह नन करते हैं तब जब आप सॉफ्टनेस इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको विजुअल आपके पास आएगा, जो आपके कॉर्नर्स है वो आपके पास सॉफ्ट हो जाएंगे। ये ऑप्शंस हमारे पास वर्ड स्टाइल्स एंड टेक्स्ट हमारे पास ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के लिए होते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है उसी के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे पास होता है अरेंज। अरेंज में पोजीशंस वगैरह पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट कर दूं। टेक्स्ट इंसर्ट करने के बाद आपके पास फॉर्मेट में मैं चाह रहा हूँ मैं जो हमारे पास शेप मौजूद है उसको मैं पोजीशन देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप राइट साइड पे, सेंटर पे, लेफ्ट, यहाँ पे मिडल पे इसको रख सकते हो। इन शेप्स को थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम। वर्ब टेक्स्ट होता है, अगर आप चाह रहे हो कि आपने इसको इनलाइन रखना है या स्क्वायर रखना है, टाइट रखना है, जितना पॉसिबल हो सकता है टेक्स्ट इसके अंदर ट्रू रखना है, अप टॉप एंड बॉटम या बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, या एडिट रेप पॉइंट्स। रेप पॉइंट्स मतलब आप पॉइंट्स के जरिए इनकी स्पेसिंग बराबर कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास आता है ब्रिंग टू फ्रंट एंड देन मैं फर्स्ट से सबसे पहले मैं इसको करता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर। फिर हमारे पास होता है जैसे शेप्स मौजूद है हमारे पास, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसको एक आगे पीछे करना है। अगर मैं इसको करता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट सबसे आगे, सेंड टू बैक में मतलब सबसे पीछे जितने भी शेप्स होंगे। अगर तरतीब से तो ब्रिंग फॉरवर्ड तरतीब के साथ ये हर एक शेप के आगे आएगा, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड। सिलेक्शन पेन में हमारे पास जैसे होम में हमने पढ़ा था सिलेक्शन पेन, आपके पास जितने भी शेप्स पिक्चर्स जितने भी आपने ली हो वो आप यहाँ पर इसको शो एंड हाइड कर सकते हो। यहाँ से भी आप सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट वगैरह कर सकते हो।
फिर हमारे पास आते हैं अलाइन। अलाइन भी सिंपल ही है। आप चाह रहे हो कि आप इन दोनों को सेंटर पे लेके आना है या इन दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम करनी है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों को सेलेक्ट करें और अलाइन करें। आप चाह रहे हो कि भाई अलाइन टू पेज या अलाइन टू मार्जिन हो जाए, तो मैं चाह रहा हूँ अलाइन टू मार्जिन कर लूँ इसको। फिर मैंने इसको किया टॉप, देन मैंने इसको किया मिडल। अगर आप अलाइन टू पेज करते हो या अलाइन टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, अलाइन टू टॉप देन अलाइन टू सेंटर, ये आपके पास दोनों शेप बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट करके इसको सिंपल अलग से मूव करना तो सिंपल क्लिक करें, अलाइन टू पेज करें, देन आप अलाइन टू लेफ्ट, अलाइन टू सेंटर, अलाइन टू राइट, इस तरह मिडल। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली करते तो हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली तो वर्टिकली, पेज के बिल्कुल सेंटर में आपके पास ये शेप आ जाए। फिर इसके बाद हमारे पास ग्रुप ऑप्शन होता है। अगर आप इन दोनों शेप्स को ग्रुप करना चाहो तो मैं कंट्रोल प्रेस करके दूसरे शेप के ऊपर क्लिक करके इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, देन आप ग्रुप पर इनको ग्रुप करें तो ये आपके पास अब एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। अनग्रुप करना सिंपल क्लिक करें ग्रुप पर, अनग्रुप कर ले इसको। रोटेशन हमारे पास होती है, अपने शेप को रोटेट करना है, लेफ्ट राइट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, आप इसको सिंपल रोटेट कर सकते हो। आपने इसकी हाइट वगैरह कम करनी है, बढ़ानी है, इनकी विड्थ वगैरह कम करनी है या बढ़ानी है। तो ये हमारे पास था शेप्स के अंदर ड्राइंग टूल, जिसमें फॉर्मेट में हमने इंसर्ट शेप पढ़ा, इसके अलावा शेप स्टाइल्स पढ़ा और अरेंज पढ़ा, साइज पढ़ा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास स्मार्ट आर्ट है, चार्ट और स्क्रीनशॉट है। तो उसके लिए मैं न्यू पेज ले रहा हूं, मैं इंसर्ट पे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट यूज होता है फर्स्ट करके आपने किस तरतीब से कोई काम, मतलब अगर आप चाह रहे आपने कोई लिस्ट वगैरह बनानी है, यहाँ पर आप स्मार्ट आर्ट की इंट्रोडक्शन स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू विजुअल कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, जो आपको कोई इंफॉर्मेशन दे, आपको बताए। जस्ट मैं इसको सिंपल अप्लाई करता हूँ स्मार्ट आर्ट को। यहाँ पे आपके पास तमाम मौजूद है, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, रार्ची है। मैं रार्ची यूज करता हूँ, इसमें ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है, चार्ट है, देन आप ओके कर। फर्स्ट करके मैं किसी स्कूल हवाले से बनाता हूँ, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल, इसी तरह हमारे पास वाइस प्रिंसिपल, मैंने एहसासदार लगे। ये जस्ट आप सिंपल बना सकते हो। स्मार्ट आर्ट टूल्स में हमारे पास आता है क्रिएट ग्राफिक, लेआउट्स, कलर्स वगैरह और स्मार्ट आर्ट सेट रिसेट। अगर आपने फर्स्ट करके इनके अंदर आप चाह रहे हो, पहले ऑप्शन है एड शेप। अगर आप शेप एडिट करना चाह रहे हो, आपने मतलब इसके अंदर एक बॉक्स वगैरह चाहे, एड आफ्टर बिफोर का मतलब था पहले बाद में, ऊपर नीचे, एड असिस्टेंट जैसे तब प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल आपके पास में। फर्स्ट कर मैं कोई शेप ऐड करना चाह रही तो इस तरह आप शेप ऐड कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी वर्डिंग वगैरह लिख सकते हैं। ऐड बुलेट्स में जिस तरह आप कोई लिस्ट वगैरह बना रहे होते हैं, जिस तरह बुलेट्स वगैरह भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्स्ट पेन होता है, जो आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स बने हुए होते हैं उस पर अगर आप काम करना चाह रहे हो तो इस तरह आप कर सकते हो, इस तरह आप इसको एडिट कर सकते हो। टेक्स्ट पेन होता है, जिसको भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है प्रोमोट डिमोट। फर्स्ट करके मैं वाइस प्रिंसिपल को प्रोमोट करना है तो आप इसको प्रोमोट कर सकते हो, डिमोट करना तो डिमोट कर सकते हो। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आप बना सकते हो। अगर आपने फर्स्ट करके इनको मूव देने, मूव डाउन करें, मूव अप करें, जिस तरह भी आप बनाना चाहो। लेआउट अगर आपने स्टैंडर्ड रखना है, स्टैंडर्ड में फर्स्ट पे क्लिक करते हो, देन आप लेआउट को स्टैंडर्ड रखें। अगर आप बोथ साइड हैंगिंग करना चाह रहे हो, आप लेफ्ट हैंगिंग इसको बनाना चाह रहे हो, आपको राइट हैंगिंग इसको बनाना चाह रहे हो, मैं इसको बोथ हैंगिंग रखता हूँ। फिर आप यहाँ पे लेआउट्स पे आप यहाँ इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो।
आप इनका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। आप इनका इफेक्ट वगैरह, आप इसको 3D इफेक्ट वगैरह देना चाहो तो इस तरह दे सकते हो। रिसेंट ग्राफिक्स का मतलब होता है जो आपने ग्राफिक्स यूज की वो आपसे खत्म हो जाएगी। हमारे पास स्मार्ट आर्ट के लिए एक नॉर्मल सी क्लास। इसी के अंदर हमारे पास है फॉर्मेट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम शेप वाला होता है। अगर अपने शेप को कलर देना तो इस तरह कलर वगैरह भी फिल कर सकते हो। आप उसका आउटलाइन वगैरह बना सकते हो। जस्ट आप इसमें रेंज वगैरह भी यूज कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ट। चार्ट में भी सेम आप कोई विजुअल ग्राफिकली आप कोई बात अगर समझाना चाह रहे हो तो उसके लिए हम चार्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू पेज ले रहा हूँ। आप आए इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद चार्ट ऑप्शन पर हमारे पास यहाँ देखिए लाइन, पाए, बार, एरिया, स्कर्टर, स्टॉक, सारे हमारे पास डिजाइन वगैरह मौजूद है कि आपने किस तरह इसको बनाना है। तो मैं नॉर्मल कॉलम लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉलम सेलेक्ट किया। ये आपके पास एक जस्ट एक एग्जांपल मौजूद है। देन आप उसको ओके करेंगे। इसमें ये होता है कि आपने वर्क करना होता है एक्सेल शीट के अंदर एंड देन आपका अप्लाई जो आपके पास चार्ट होगा वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आएगा। यहाँ पे आप सिंपल काम करो। मैंने नेम लिखा, यहाँ सब्जेक्ट्स लिखे, इसको सिंपल आप क्लोज करेंगे तो आपके पास डेटा यहाँ पे सेव होगी। तो यहाँ आप देखिए आपके पास आगे मार्क्स, ये आपके पास स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो कॉलम्स है ये आपको यहाँ पे विजुअल शो कर रहे हैं कि मैथ जो ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का इंग्लिश है आपके पास, ब्राउन कलर का उर्दू है। तो आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं जो हाईएस्ट मार्क है वो आपके वकास के इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट मार्क है। तो इस तरह आप इसको शो कर सकते हो। तो इसी के अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन आता है चार्ट लेआउट का। जैसे हमारे पास हर टूल्स जिस स्मार्ट आता है पिक्चर टूल्स, तो इसी तरह चार्ट टूल्स भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं एक चार्ट एलिमेंट्स में आपने एक्सिस हमारे पास देखिए हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस मौजूद है। आपने इसको अगर रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो। एक्सिस टाइटल है, आप चाह रहे हो कि भाई मुझे हॉरिजेंटल या वर्टिकल कोई टाइटल आप चाह रहे हो, जैसे हमारे पास वर्टिकल एक टाइटल है, इस तरह आप काम कर सकते हो इसमें। इसके बाद हमारे पास है चार्ट टाइटल। आपने चार्ट जैसे अबव चार्ट मौजूद है, नन करने तो आप ये हमारे पास चार्ट टाइटल है। अगर आप इसको जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हो तो मैंने इस पर क्लिक करके आप चार्ट टाइटल को कस्टमाइज कर। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है डेटा लेबल्स। अगर आप चाह रहे कि आपने नंबर्स वगैरह अपने डेटा शो करनी है इसके ऊपर तो आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं, सेंटर, इनसाइड, इनसाइड बेस या आउटसाइड। इसी तरह आप एरर बार्स वगैरह, स्टैंडर्ड एरर बार्स जितना डिफरेंस आ रहा है वो शो करेगा आपके पास। ग्रिड्स आपने अगर आपने शो करनी प्राइमरी, इस तरह मैं इसके अंदर ग्रिड्स भी ओरिजेंटली शो करता हूँ। लेजेंड्स आपके पास ये है, आपके पास लेजेंड्स होती है। आपने इसको टॉप पे, राइट पे, एक अलग से भी आप इसको, मैं इसको राइट साइड पे रखता हूँ। क्विक लेआउट्स आपके पास बने बनाए होते हैं, आप क्विकली इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपके पास अगर आप फर्स्ट कर आपको डेटा वगैरह भी शो करें तो इस तरह आप डेटा वगैरह भी इसके अंदर शो कर सकते हो। बट आपने ऐड चार्ट एलिमेंट्स आप अपनी मर्जी से इसको बना सकते हो। आपके पास यहाँ पे कलर्स होते हैं, आप कॉलम्स कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। आप चार्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ से। देन अगर आपने जो डेटा वगैरह बनाया हुई है, जैसे आपने कोई डेटा वगैरह बनाई हुई है, आप उसको एडिट करना चाह रहे हो, एडिट डेटा पर आपके यहाँ से आप डेटा को एडिट कर सकते हो। आपकी फॉर्मेट वही होगी बट आपको सिंपल आप इसमें एडिट कोई भी वर्क एडिट कर सकते हो। तो ये हमारे पास था डेटा। देन फॉर्मेट पर अगर आप आते हो तो सिंपल वही शेप्स स्टाइल्स वगैरह है। इसके बाद हमारे पास होता है स्क्रीनशॉट। अगर आपने अपनी फाइल की कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। स्क्रीनशॉट अगर आप निकालना चाह रहे हो तो आप सिंपल यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करें। देन आपने जिस हिस्से की निकालनी
तो आप वहाँ पे सिलेक्शन में फर्स्ट करके मुझे ये हिस्सा चाहिए या पूरी स्क्रीन आपको चाहिए, तो मैं इस हिस्से को करता हूँ क्लिक कर, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। आई थिंक मैं इसको पहले डिलीट करूँ, इसको यहाँ पर आप आए स्क्रीनशॉट पे, स्क्रीन क्लिपिंग, ये आपके पास सिंपल एक आप स्क्रीनशॉट निकाल दो। इसी तरह ये हमारे पास फॉर विकिपीडिया, माई एड्स इन स्टोर, आपने ऑनलाइन कोई वर्क करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑनलाइन कोई वीडियो अगर अपनी निकालनी तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसके बाद हमारे पास होता है लिंक्स, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, बहुत ही मेन टॉपिक है इंसर्ट के अंदर ये। इसमें हम लिंक्स वगैरह बना, फर्स्ट करके आपने मुख्तलिफ फाइलें बनाई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मुख्तलिफ सेक्शंस, बुक्स या कोई एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने किया हुआ है, आप चाह रहे हो कि अपने अपनी फाइल के लिंक्स वगैरह बना लें, मतलब एक फाइल का लिंक दूसरे फाइल के साथ हो या किसी हेडिंग्स वगैरह का हो, तो मैं इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू पेज लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास मैं कोई टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग्स बना, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, इसके अंदर हेडिंग का ही वर्क आएगा जो हमने पिछले क्लास में होम में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं हेडिंग्स के बारे में बताऊंगा, तो उसका काम आ गया यहाँ पे। सबसे पहले मैं इनको अलग अलग पेजेस पे ब्रेक करता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर ब्रेक किया, इनको यहाँ पे ब्रेक किया। अब मैं अप्लाई करूंगा हेडिंग्स। मैंने सबसे पहले इस पे हेडिंग 1 अप्लाई किया। जरूरी नहीं है कि आप हेडिंग 2 अप्लाई करें फिर 2 अप्लाई किए। अगर आप चाह रहे हेडिंग 1 दोबारा अप्लाई करने तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जितनी दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हो आप अप्लाई, जिस तरह आप हेडिंग देते जाएंगे आपके पास हेडिंग 4, 5, 9 लेवल्स आपके पास हेडिंग्स के होंगे। अब अगर आप चाह रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिंक बनाना है किसी दूसरे हेडिंग का, लेट सपोज करते हो आप चाह रहे मैंने थीम्स का लिंक आपके पेज 1 पे यहाँ पे बनाना है, तो उसके लिए आप आए इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास है क्रॉस रेफरेंस पे आने के बाद रेफरेंस टाइप आपने यहाँ पे लेनी है हेडिंग्स लेने के बाद आपने जितने भी हेडिंग्स यूज किए होंगे आपके पास सारे यहाँ पर आए। मैंने थीम्स के साथ इतना लिंक बनाना है तो आप थीम्स पर क्लिक करें, देन आप इंसर्ट करें, क्लोज करें, ये आपके पास एक लिंक आ गया। जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके आओ तो आपके पास एक मैसेज शो होगा कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो आप कंट्रोल प्रेस करो, जिस तरह जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सीधे उसी हेडिंग पर मूव कर लेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिंक बनाना चाह रहे हो तो क्रॉस रेफरेंस पर आके आप वीडियो का लिंक बनाना चाह रहे हो तो इंसर्ट करें, क्लोज करें, तो आप यहाँ पे या इसका लिंक बना सकता हूँ। तो मैंने बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाना चाह। इसके बाद हमारे पास आता है बुकमार्क एंड हाइपरलिंक। बुकमार्क से मुराद फर्ज करिए मैं पेज 1 पर हूँ तो मैं आया बुकमार्क पे, मैंने यहाँ इसी पेज 1 को मैंने P1 का नाम दिया, इसको ऐड किया। मैं आया सेकंड पेज पे, हर एक पेज को आप ऐड करते जाए, जहां पर आपका कर्सर होगा लिंक के बाद आपका लिंक जो आप फॉलो करोगे उसी कर्सर की पोजीशन पर आएगा। मैंने यहाँ पे इसको पेज 2 दी, यहाँ पर मैंने बुकमार्क में इसको 3। अब मैं चाह रहा हूँ कि पेज 1 का 3 के साथ लिंक बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिंपल यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं हाइपरलिंक में बुकमार्क पे आएंगे तो आप यहाँ से लिंक बना सकते हो। मैं चाह रहा हूँ पेज 1 का मैं 3 के साथ बनाना चाहूँ लिंक, तो आप पे क्लिक करें, ओके करें, देन आप ओके करिए, आपके पेज 3 का लिंक आ गए। कंट्रोल प्रेस करके अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर उसी पोजीशन पे मूव करोगे जहाँ आपने बुकमार्क अप्लाई किया था। आप चाह रहे मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक बनानी है पेज 2 की, तो इस तरह आप पेज 2 की लिंक भी बना सकते हो कंट्रोल प्रेस करके। अब हमारे पास है मेन। अगर आप चाह रहे हो किसी दूसरे फाइल के साथ आपने इसका लिंक जोड़ना है, लेट्स सपोज करते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने इसको कवर पेज को एक लिंक बनाना है,
तो मैंने इस पर सिलेक्शन लिया, हाइपरलिंक पर आया। किसी भी फाइल का आप मैंने यहाँ पे एक्सेल की एक फाइल पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये अभी लिंक बन चुका है। जैसे आप इस पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते हैं, देन आप यस करें, डायलॉग बॉक्स आपके पास वही फाइल ओपन हो जाएगी एक्सेल की। तो ये हमारे पास जस्ट एक बेसिक एग्जांपल थी समझाने के लिए से कि लिंक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। हाइपरलिंक, बुक बार, एक क्रॉस रेफरेंस, कमेंट्स होता है, ये हम रिव्यू में इंशाल्लाह डीपली पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। फर्स्ट करके मेरे पास ये 3 पेजेस है। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने की टाइटल देना है, जिसे मैंने हेडर बनाना है। आपके पास एक टाइटल पेज होना चाहिए। आपने फुटर बनाने, बॉटम पे आपने कोई एड्रेस वगैरह लिखना, आप चाह रहे कि मेरे हर पेज पे वही है, तो उसके लिए हम हेडर इस्तेमाल करते हैं। ब्लैंक हेडर भी ले सकते हो, यहाँ से आप डिज़ाइन वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ब्लैंक हेडर को लेता हूँ। ब्लैंक हेडर लेने के बाद आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने यह टाइटल दी, उसी को सेलेक्ट कर, उनको मैंने साइज दिया, सेंटर पे किया। वर्ड अगर आप यूज करना चाहें वर्ड यूज कर सकते हो। अंडरलाइन, इसी तरह आप डिजाइन पर है। जब आप क्लोज हेडर करते हो, क्लोज करने के बाद यही हेडर आपके पास हर पेजेस पर होगा। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू पे भी आते हो तो प्रिंट प्रीव्यू पर आप देखेंगे, आपके पास हर पेज के ऊपर आप देखेंगे ये आपके पास यही हेडर मौजूद होगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपने बॉटम पे फुटर इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ से भी फुटर ले सकते हो, या हेडर के ऊपर डबल क्लिक करके भी आप पैनल को ओपन कर सकते हो। यहाँ से आप फुटर भी ले सकते हो ब्लैंक या सिंपल। यहाँ पर अगर आप आके क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप यहाँ पे आप कोई एड्रेस वगैरह, बट मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, एड्रेस वगैरह लिख सकते। इसके बाद हमारे पास होता है पेज नंबर। अगर आपने पेज नंबर को फॉलो करना है, अगर आप टॉप बॉटम पेज नंबर लेते हो तो जो आपने हेडर डिजाइन किया तो वो हट जाता है। इस वजह से पेज मार्जिन का इस्तेमाल किया करें। इससे फायदा ये होता है कि आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि मैंने पेज नंबर को यहाँ प्लेस करना है, तो आप पेज नंबर को प्लेस कर सकते हो। अगर आप रोज हेडर करते हो तो आप देखिए आपके पास हर एक में पेज नंबर भी शो होगा। आप डबल क्लिक करके हेडर एंड फुटर टैब में दोबारा से एंटर हो सकते हैं। आप चाह रहे कि आपने कोई डेट एंड टाइम वगैरह यहाँ पे लगाने, तो डेट एंड टाइम लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट इन्फो अगर आपने कुछ देने, जिस तरह अगर मैं करूँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे मैंने यहाँ पे कंपनी नेम को कोई डायलॉग वगैरह देना है। क्विक पार्ट्स पे सिंपल वही है जो आप डॉक्यूमेंट इन्फो में था। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आते हो, आपने कोई पिक्चर वगैरह यहाँ पे लगानी है, तो आप पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हो। जैसे मैंने ये पिक्चर इंसर्ट की, आपने इसका साइज कम करना होगा, बहुत ही ज़्यादा कम करना होगा। अब आप इसको प्लेस करो। इसी तरह अब हमारे पास है, अगर ऑनलाइन कोई पिक्चर लेने, अगर आप चाह रहे हो कि गो टू फुटर पे जाना है, गो टू हेडर पे जाना है, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो। अब हमारे पास ऑप्शंस है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जो फाइल है जिसका फर्स्ट पेज का जो हेडर हो वो डिफरेंट हो, तो आप डिफरेंट फर्स्ट पेज करेंगे तो आपके पास फर्स्ट पेज डिफरेंट होगा, सेकंड पेज पर आपने जो बनाया तो वही होगा। अगर डिफरेंट ऑड एंड इवन, ऑड पेजेस का आपके पास अलग होगा, हेडर एंड इवन पेजेस का अलग होगा। शो डॉक्यूमेंट, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स को शो करने हैं, जैसे चेक लगा हुआ है शो है, अगर आप यहाँ से चेक हटाते हो तो आपके पास जो आपकी डॉक्यूमेंट होगी वो आपके पास गायब हो जाएगी। इसी तरह आप पोजीशंस आपके पास मौजूद है। आपने हेडर को मतलब 0.5 इंच आपके पास हेडर की स्पेस है। अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हो तो आप बढ़ा सकते हो। इसकी सेटिंग करना लाजमी होते हैं, क्योंकि जब आप पेज प्रिंट करोगे तो अगर आपके पास हेडर की जगह ज़्यादा है, हेडर की अगर मार्जिन ज़्यादा है, तो
ये शो तो होता नहीं है, बट मगर आपने जो हेडर के नीचे जो डेटा लिखा होता है वो मिस प्रिंट हो जाता है फिर उसके साथ। लिहाजा आपने इस को पेज सेटअप के अंदर ही सही करना होता है। तो ये हमारे पास था हेडर एंड फुटर टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स सिंपल एक बॉक्स है जिसमें आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। यहाँ पे आप बने बनाए ले सकते हैं। यहाँ ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर है तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ड्रॉ किया, उसके अंदर आप टेक्स्ट वगैरह जा सकते हो। जैसे मैंने एक टेक्स्ट लिखा HTC, आप सिंपल सेलेक्ट करें। मैंने आपको बताया था शेप्स के अंदर के में वर्ड आर्ट स्टाइल, यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स तो वही है जो अभी मैंने किया, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। वर्ड आर्ट स्टाइल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, मैं इनका साइज वगैरह बढ़ा सकता हूँ। सिंपल वही ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है, फॉर्मेट पर है। आपने टेक्स्ट का कलर वगैरह, आपने उसका आउटलाइन वगैरह, आपने उसमें इफेक्ट वगैरह इस्तेमाल करनी है, शेडो वगैरह इस्तेमाल करनी है, आप कर सकते हो। अब हमारे पास टेक्स्ट की डायरेक्शंस है, आप किस तरह इसको इस तरह रखना चाह रहे हो या आप उसको हॉरिजॉन्टली रखना चाह रहे हो, अलाइन से आप उसको मिडिल पर रखना चाह रहे हो। टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा बढ़ा दो। आप इसको टॉप पे रखना चाह रहे हो, आप इसको बॉटम पे रखना चाह रहे हो, मिडिल पे रखना चाह रहे हो। क्रिएट लिंक हमारे पास होता है, अगर आप फर्ज करें आपने कोई दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना, अगर आप इनका लिंक इसके साथ बना लें तो आप इस पर क्लिक करें, क्रिएट लिंक पर है, यहाँ पर आप लिंक क्लियर करें। जब अगर आप कोई भी वर्क अगर आप करते हो, अगर वो टेक्स्ट आपके पास मुकम्मल हो जाती है तो वो खुद ब खुद आपके पास दूसरे जो आपने टेक्स्ट बॉक्स के साथ उसका लिंक बनाया हो तो उसी के अंदर वो आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये पोजीशंस, ये शेप्स में हमने पढ़ ली थी। सिंपल वही है कि हमने ऑब्जेक्ट का काम कैसे प्लेस करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स हमने पढ़ लिया। मैं यहाँ पे न्यू पेज ले रहा हूँ, इंसर्ट पर आप आए, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में आपने टेक्स्ट वगैरह कोई लगाना है, इस तरह आप टेक्स्ट लगा सकते हो। या अगर आपने करना है कोई डॉक्यूमेंट ऑप्शन, आपने किसी ऑथर का नाम, जैसे आपने कंपनी नाम, कंपनी एड्रेस या कोई भी आप स्टेटस लगाना चाह रहे हो जैसे सब्जेक्ट वगैरह, तो इस तरह आप टाइटल वगैरह लगा सकते हैं यहाँ से। वर्ड आर्ट स्टाइल हमारे पास सिंपल, ये होम में भी हमने पढ़ा, टेक्स्ट में भी हमने पढ़ा। सिंपल सारे ऑप्शंस वही है, या कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो। इसी तरह हमारे पास है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप से हमारे पास ये होता है, फर्ज करके आपने कोई वर्क की, जैसे आप नॉवेल्स वगैरह हमारे पास आती है। अब आप चाह रहे कि आपने सेंटेंस के पहले वर्ड को, पहले अल्फाबेट को कैपिटल या उसका साइज बढ़ाना है, तो ड्रॉप कैप इसको यहाँ इस तरह ड्रॉप करके मार्जिन भी कर सकते हो, मतलब मार्जिन के अंदर उसको लेके आओ, ये आपके टेक्स्ट को, पेज जो आपके पास सेटिंग है उसको डिस्टर्ब ना करे। यहाँ से आप इसको कर सकते हो। आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो, आपने कितनी लाइनें ड्रॉप करनी है वो आप बना चाहिए, या टेक्स्ट से आपने इसको कितना फासला चाहिए वो भी आप इसमें कर सकते हो, पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन अगर आपने फर्ज करके अपनी फाइल बने, आप उसमें चाह रहे हो कि आपने कोई सिग्नेचर लाइन वगैरह चाहिए, तो जैसे ये फाइल है, मैं सिग्नेचर लाइन इसमें बना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। आपने फर्ज करके या जिस नाम से बनानी है, मैंने वो नाम लिखा, आपने उनको वगैरह ईमेल एड्रेस वगैरह देना चाह रहे हो तो दे दो, जरूरत नहीं। ये आपके पास एक सिंपल एक लाइन है, सिग्नेचर लाइन आपके पास। इसको आप प्लेस कर सकते हो फॉर्मेट से, या आप पोजीशन दे सकते हो राइट साइड इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास है डेट एंड टाइम। अगर आप चाह रहे हो आपने फाइल के अंदर डेट एंड टाइम को शो करना है तो यहाँ से आप डेट वगैरह शो कर सकते हो, यहाँ से आप टाइम वगैरह शो कर सकते हो। ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है। ऑब्जेक्ट में बेसिकली जिस तरह हमने इंसर्ट टेबल के अंदर जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट था, इसी तरह ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्ट आपके पास पूरी नई फाइल आपको ओपन करने का मौका देती है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कोई दूसरी फाइल इसके अंदर ओपन करनी है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा ऑब्जेक्ट,
मैंने कोई दूसरी फाइल वर्ड के अंदर ओपन करनी है, तो जितनी हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप शो हो रही है इन फाइलों को मैं इसके अंदर ओपन कर सकता हूँ। अब अगर आप चाह रहे हो कि भाई मैंने बनी बनाई फाइल उठानी, तो क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज, देन आप यहाँ से कोई भी फाइल, आप एक फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ book1 के नाम से, एक्सेल की फाइल, इसको इंसर्ट करा, ओके करें, तो यहाँ पर आपके पास एक्सेल की मुकम्मल फाइल आ जाएगी। अगर आप उस पर डबल क्लिक करते हो तो आपके पास एक्सेल का पूरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। स्केप करके आप बाहर जाते हो तो आपके पास वापस आप इंटर हो जाते हो उसमें। इसके बाद हमारे पास आता है, अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह उठाना है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, किसी भी दूसरे फाइल से अगर आप चाह रहे कि भाई मैंने टेक्स्ट उठाने, मैंने फर्ज करके यहाँ से कोई टेक्स्ट वगैरह, जैसे हमारे पास ये वर्डपैड की फाइल है, इससे आप टेक्स्ट निकालना चाह रहे हो तो आप इंसर्ट करेंगे, तो वर्डपैड की जो फाइल थी बच्चों ने कुछ उल्टा वो लिखा, तो इसी तरह हम टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। इक्वेशंस एंड सैम्पल्स, इसके लिए मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। न्यू फाइल लेने के बाद अब हमारे पास है सैम्पल्स। सैम्पल्स में पहले इक्वेशंस है, देन सैम्पल। इक्वेशन फर्स्ट करके आपने कोई फॉर्मूला वगैरह, तो अगर आपने कोई इक्वेशन वगैरह खुद से बनानी है, जैसे यहाँ बने बने एग्जांपल्स के रूप में मौजूद है, तो यहाँ से आप इंसर्ट भी कर सकते हो, या सिंपल आपने अपने हिसाब से बनानी है, तो मैं एक ट्राई करता हूँ। इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर मैंने एक बॉक्स ओपन किया और यहाँ हमारे पास एक मेन्यू ओपन हो गई। जिस तरह सैम्पल्स आपने इस्तेमाल करने, ये आपके पास टूल्स है, ये आपके पास है स्ट्रक्चर्स के आपने किस किस तरह काम करना, हमने कोई फ्रैक्शन वगैरह में काम करना है तो आप फ्रैक्शंस के भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास डेरिवेटिव वगैरह के या सैम्पल्स वगैरह मौजूद है, डबल डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, या स्क्रिप्ट में कोई आपने पावर वगैरह पे वर्क करना है तो इस तरह का रेडिकल्स वगैरह में आपने यूज करना है, तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी बना सकते हो। तो फर्स्ट करके मैं यहाँ पे ये सिंपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ए, देन मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिखा, या दोबारा से तो इस तरह आप इसमें कोई भी इक्वेशन वगैरह बना सकते हो। इंसर्ट के अंदर सैम्पल्स, आपने फर्स्ट करके कोई सैम्पल वगैरह यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी सैम्पल वगैरह, या मोर सैम्पल्स पर आके आप यहाँ से कोई भी सैम्पल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। किसी भी सैम्पल की अगर आपने शॉर्ट की वगैरह बनानी है तो आप ऑटो करेक्ट पर आएंगे, यहाँ से भी आप शॉर्ट की बना सकते हैं, या अगर आप आते हो शॉर्ट की पर, आपने सिंपल यहाँ पे वो शॉर्ट की सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके करना है आपने, क्योंकि अगर आप कंट्रोल प्रेस करके कोई शॉर्ट की बनानी तो इसमें बाय मैनुअल या ऑटोमेटिकली जो आपके पास सेटिंग्स है, जैसे कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, तो ये वर्ड में काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके कोई शॉर्ट की बनाए, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट क्यू के साथ शॉर्ट की बनाई, उसको असाइन किया, देन क्लोज क्लोज। अब अगर आप कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करेंगे तो आपके पास वही सैंपल आएगा। इस तरह आप इसकी शॉर्ट कीज वगैरह भी बना सकते हो, या अगर आप चाह रहे हो कि आप यहाँ पर आके किसी टेक्स्ट वगैरह की शॉर्ट की बनाना चाहते हो, ऑटो करेक्ट में मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे TCI लिखूँ, प्लेन टेक्स्ट पर मैं आया, मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसी शॉर्ट की को ऐड करें, देन ओके करें, क्लोज करें। जब आप यहाँ पे TCI लिखे स्पेस करेंगे तो आपके पास वही जो आपने शॉर्टकट बनाया होता है, जो आपने वजाहत देनी होती है जिस भी टेक्स्ट के ऊपर जिसकी आप शॉर्ट की बनाना चाह रहे हो, तो वो आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा। अगर आपने इसको रिमूव करना है शॉर्ट की को, तो मोर सिंबल्स पर है, ऑटो करेक्ट पे, प्लेन टेक्स्ट, देन आप वही शॉर्ट की लिखे जैसे मैंने TCI लिखा, देन आप उसको डिलीट कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, देन आप ओके करें, क्लोज करें, आप TCI कुछ भी। तो ये हमारे पास था सैम्पल्स। तो अभी हमारे पास इंसर्ट टैब मुकम्मल हो चुकी है।
अब हमारे पास है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के ऊपर है और पेज बैकग्राउंड पर है। पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क अमूमन इस्तेमाल होता है। पेज कलर, जो हमारे पास पेज कलर होता है पेज बैकग्राउंड सेक्शन में, ये प्रिंट में शो नहीं होता, ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी में मौजूद होता है। हार्ड कॉपी में आपके पास पेज कलर नहीं आता। पेज बॉर्डर वगैरह ये प्रिंट ऑप्शन में शो होते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट वगैरह बने। इसी तरह मैंने जो आपके पास डिजाइन के अंदर थीम्स वगैरह है, ये आपके अप्लाई होते हैं आपके पूरे फॉर्मेट के ऊपर, आपके स्टाइल्स के ऊपर, आपके टेक्स्ट के ऊपर, मुकम्मल उसी सब चीज़ों के ऊपर ये अप्लाई होता है। तो लिहाजा मैं एक फाइल टाइप को बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको दिया टाइटल और देन इसको मैंने सेंटर पे किया। यहाँ पे मैंने इसको दी हेडिंग, इसको भी मैंने यहाँ पर हेडिंग दी। अब मैं आता हूँ डिजाइन पे। सो डिजाइन में पहले मेरे पास है पेज कलर, यहाँ पे मैं पेज कलर भी दे देता हूँ। अब मैं इस्तेमाल करूंगा थीम्स वगैरह। अगर मैं यहाँ पे थीम्स चेंज करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी पूरी जो आपके फाइल, जो अपने हेडिंग्स, टाइटल, अपने टेक्स्ट, अपने स्पेसिंग जितनी भी इस्तेमाल करेंगे सब का सब आपके पास चेंज होता जाएगा। तो ये आपके पास एक किस्म का आपके कलर्स वगैरह चेंज हो जाएंगे। इसी तरह आपने कोई टाइटल वगैरह चेंज करना है, कोई डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, इस तरह आपके टाइटल एंड आपके हेडिंग्स वगैरह इस तरह शो होंगी। आपने कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो आप देखेंगे तो आपके कलर्स भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो ये वही कलर्स है जो आप पेज बैकग्राउंड यहाँ पे देखे कलर चेंज होंगे। फिर अगर आप फॉन्ट्स वगैरह देख दो तो आप फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह भी आपके पास चेंज होंगे। तो मुकम्मल ये आपके पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अप्लाई हो रहा होता है। पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह तो आप इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हो। इफेक्ट्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो, जो आपके पास इफेक्ट्स शो होती है शेप्स वगैरह के अंदर। अगर आप सेट एज डिफॉल्ट करते हो तो सेट एज डिफॉल्ट से जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यही आपके पास यही फॉर्मेट होगी हेडिंग्स या टाइटल्स वगैरह की। मैं सेट एज डिफॉल्ट नहीं कर रहा क्योंकि जो एप्लीकेशन स्टैंडर्ड है काफ़ी बेहतर है। तो इसके बाद हमारे पास है डिजाइन के अंदर आपके पास है पेज कलर सॉरी हो गया वाटर मार्क है। अगर आपने वाटर मार्क वगैरह डिजाइन करा, वाटर मार्क ये होता है कि आपने पेज के बैकग्राउंड पर कोई टेक्स्ट, कोई इमेज या कोई लोगो वगैरह अगर आपने लगानी है तो वो आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल इंटर, यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मैं चाहूँ कि मैंने टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे पेज के बैकग्राउंड पे कोई टेक्स्ट वगैरह लिखने लगाना है तो आप कस्टम वाटरमार्क पे, नो वाटरमार्क, कोई वाटरमार्क नहीं, पिक्चर वाटरमार्क तो आप कोई पिक्चर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सेलेक्ट पिक्चर पर आया, वर्क ऑफलाइन, देन ब्राउज, यहाँ से आप कोई पिक्चर सेलेक्ट करें, जैसे मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करें, यहाँ से आप उसको स्केल कर सकते हो, मतलब इनकी साइज वगैरह बढ़ा सकते हो। आप ओके करेंगे तो आपके पास ये आ गया। अब आप देखेंगे तो ये आपके पास हर पेज के ऊपर आएगा। आपके पास कंट्रोल पी से प्रिंट प्रीव्यू में जब आप आओगे तो आपके पास यहाँ पे भी यही शो होगा। वाटरमार्क प्रिंट प्रीव्यू में जब शो हो रहा होता है तो आप समझ लिए कि आपके पास हार्ड कॉपी में भी आएगा। अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह लगाने तो कस्टम वाटरमार्क पे टेक्स्ट वाटरमार्क पर आए, या आप टेक्स्ट वगैरह चेंज कर ले, यहाँ पे अपने टेक्स्ट वगैरह ले, अपने साइज वगैरह, अपने कलर डायगोनल या हॉरिजॉन्टल में डायगोनल रखता हूँ, आप अप्लाई करके या ओके करके उसको लगा सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया वाटरमार्क। अब हमारे पास होता है पेज बॉर्डर। आपने पेज बॉर्डर वगैरह लगाना है तो यहाँ से आप पेज बॉर्डर भी लगा सकते हो। नॉर्मल बॉर्डर कोई टेक्स्ट वगैरह के ऊपर आप लगा सकते हो, पेज बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हो। मैं आप इसको बॉक्स करता हूँ, अगर आप यहाँ से खुद से बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। अपनी लाइन स्टाइल वगैरह सेलेक्ट करनी है,
आपने इसका कलर वगैरह सेलेक्ट करना है, आपने उसकी विड्थ वगैरह सेलेक्ट करनी है, देन आपने ओके करना है, तो आपके पास एक पेज बॉर्डर आ जाएगा। अब अगर आपने पेज बॉर्डर कोई आर्ट वगैरह यूज करना है तो यहाँ पे आप आके बहुत सारे आपके पास मौजूद है, आप कोई भी आर्ट यूज कर सकते हो, या भाई बनी बनाई बॉर्डर्स वगैरह नॉर्मली ज़्यादा तो ये यूज होता है, इस तरह बॉर्डर्स जो डिजाइन के ऊपर लगा सकते हो। अगर आप पेज बॉर्डर पर अगर आप सिंपल बॉर्डर को यूज करना चाहो तो वो आपकी टेक्स्ट मखसूस टेक्स्ट के ऊपर, जैसे मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं पेज बॉर्डर के ऊपर सिंपल बॉर्डर पे आपने उसका टॉप पे लगाना है, आपने डॉटेड लाइन लेनी है, इसकी विड्थ बढ़ानी है, ओके करें तो ये आपके पास इस तरह की विड्थ थोड़ी ज्यादा है, इस वजह से पूरी डार्क आपके पास शो हो रही है। इसके बाद हमारे पास अगर आपने इसको शेड देना है तो आप इस एरिया को शेड भी दे सकते हो, शेडिंग पर आके यहाँ से आप कलर वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर ओके कर, तो ये आप शेड भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास था पेज बॉर्डर। तो आज की क्लास में हमने इंसर्ट टैब और डिजाइन टैब को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो हमारी क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली जो हमारे पास क्लास होगी वो लेआउट और रेफरेंस, मैं कोशिश करूंगा मैं लिंक्स को भी इसके अंदर कवर कर लूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।